गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के पहले अध्याय मेरा देश नामक कविता पढ़ेंगे। तो ये कविता हमें सदैव कर्मठता की ओर प्रेरित करने की और कभी निराश ना होने की प्रेरणा देती है और इसमें मातृभूमि की अद्भुत विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता मेरा देश। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और जो भारत की जलवायु और सीमाओं के लिए वरदान है और शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। और हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आकाश को चूम रहा हो। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है और भारत देश के निचले हिस्से में हिंद महासागर है जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भारत माता के चरणों को धो रहा हो और नित सिंधु झूमता है और उसे धोता हुआ समुद्र जो है वो झूमता सा प्रतीत होता है। तो गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। और भारत देश की विशेषता है कि यहाँ पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं और यहाँ पर पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। और पल पल जो नई छटाएं यानी कि यहाँ की जो प्रकृति है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सभी ऋतुओं का आगमन रहता है, यानी कि सर्दी गर्मी और बरसात तीनों ऋतुएं अपने अपने समय पर आती हैं और जाती हैं। तो वो तीनों ही ऋतुओं में जो छटाएं यानी कि प्रकृति की जो सुंदरता है वो और अधिक बढ़ जाती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो वह मेरी पुण्य भूमि है और वो मेरी जन्म भूमि है और वह मेरी स्वर्ण भूमि है और वही मेरी मातृभूमि है, अर्थात भारत देश। तो स्वर्ण भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जब फसल पकती है तो वह सोने जैसी प्रतीत होती है और जो प्राकृतिक संपदाएं हैं वो यहाँ पर इस देश की धरती को और अधिक उन्नत बनाती हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोमल कोयल पुकारती है। तो यहाँ पर अनेक झरने झरते हैं, जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से जो बहने वाले झरने हैं, जो गिरने वाले झरने हैं, वो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक बढ़ाते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में और जो चिड़ियाँ हैं वो मस्त होकर झाड़ियों में चहकती हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है और जिस समय पेड़ों पर आम के पेड़ों पर बौर आता है तो उस समय जो कोयल है वो मस्त होकर पुकारती है, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उस समय जो प्रकृति जो वातावरण है वो और अधिक सुंदर हो जाता है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और जो बहती हुई मलय पवन है यानी कि जो सुगंधित पवन है जिसमें से चंदन जैसी खुशबू आती है, वो हमारे तन और मन को और अधिक संवारती है। तो ऐसी वह मेरी धर्म भूमि है और मेरी कर्म भूमि है, वही मेरी जन्म भूमि है और वही मेरी मातृभूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो ये इतनी पवित्र धरती है, यानी कि भारत की जो धरती है वो इतनी अधिक पवित्र है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था और माता सीता ने, और श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी वंशी की मधुर तान से लोगों को
के मन को और अधिक आकर्षित किया था। वंशी पुनीत गीता, और जहाँ पर अपनी वंशी की धुन सुनाई थी और पवित्र गीता का उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और यह इतनी पवित्र धरती है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इसके यश को और अधिक बढ़ाया है, और जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और उन्होंने जग को बताया था कि हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि यह उनका संदेश था कि अहिंसा परमो धर्म, की अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जग को दिया दिखाया, तो इस तरह से उन्होंने संसार को राह दिखाई थी कि हमें बुरे मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि सभी लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो ऐसी यह मेरी युद्ध भूमि है, जहाँ पर शत्रु भले ही उन्होंने कितनी बार हमला क्यों ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर हमारे देश के वीरों से हमेशा हार गए हैं। वह बुद्ध भूमि मेरी, और यह मेरी बुद्ध भूमि है, जिस पर बुद्ध ने जन्म लेकर इस धरती को पवित्र किया है। और यह मेरी जन्मभूमि है, और यही मेरी मातृभूमि है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है, यानी कि जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, कि जननी यानी कि माता और जन्मभूमि यानी कि जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, ये स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिमालय क्या करता है? इसका आंसर है हिमालय आकाश चूमता है। सेकंड, कौन कौन सी नदियाँ लहर रही हैं? तो गंगा और यमुना आदि नदियाँ लहर रही हैं। थर्ड, कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? कविता में भूमि के लिए पुण्य, जन्म, स्वर्ण, मातृ, धर्म, कर्म, युद्ध और बुद्ध भूमि आदि विशेषण दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? इस देश में श्री राम, सीता, श्री कृष्ण तथा गौतम बुद्ध आदि ने जन्म लेकर इसका यश बढ़ाया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? गौतम बुद्ध ने इस संसार को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो इसके संदर्भ के लिए आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक पल्लव के पहले अध्याय मेरा देश नामक पाठ से ली गई हैं, और इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। अब इसका भावार्थ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग चहर रही हैं। तो कवि कहते हैं कि हमारे देश का उत्तर से हिमालय पर्वत ऐसा लगता है कि मानो आकाश चूमता है, और नीचे हिंद महासागर भारत माता के पैरों को धो रहा है। यहाँ गंगा व यमुना आदि नदियाँ बहती हैं। यहाँ की सुंदर छटाएं मन को प्रसन्न करने वाली हैं। नेक्स्ट, व्याकरण बोध। दी गई क्रियाओं को उदाहरण के अनुसार तीनों कालों में लिखिए। तो इसमें आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों कालों में लिखना है। जैसे चूमना, चूमता है, चूमा, चूमेगा। उसी तरह संवारना, संवारता है, संवारा, संवारेगा। नेक्स्ट, गाना, गाता है, गाया, गाएगा। नेक्स्ट, दिखाना, दिखाता है, दिखाया, दिखाएगा।
नेक्स्ट सुनाना, सुनाता है, सुनाया, सुनाएगा। 6th बढ़ाना, बढ़ाता है, बढ़ाया, बढ़ाएगा। नेक्स्ट समानार्थी शब्द, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द। तो मात्र, माँ, स्वर्ण, सोना, सिंधु, सागर, आकाश, गगन, भूमि, धरती। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सुनने में समान लगने वाले निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। तो सुना यानी कानों से सुनना, सूना खाली, कल आने वाला या बीता हुआ दिन, काल समय या मृत्यु, बुद्ध गौतम बुद्ध, बद्ध बंधा हुआ। नेक्स्ट जग संसार, जाग नींद से उठना, तन शरीर, तना पेड़ का हिस्सा। नेक्स्ट मौखिक उत्तर दीजिए। फर्स्ट सीता के पिता का नाम बताइए। राजा जनक। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? अर्जुन को। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। प्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? इसका आंसर है गंगा, यमुना, सरस्वती। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है, दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो ये अर्थ आप अपने शब्दों में स्वयं भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, ये आपके सिर्फ हेल्प के लिए है, क्योंकि आपको पोएम समझाई है तो इसलिए आप इस अर्थ को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।